जय हिंद प्यारे साथियों, आज आप सभी के लिए बायोलॉजी के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर मैं हाजिर हूँ। प्यारे साथियों, पिछले क्लास में आप सभी को मैंने फिजिक्स यानी कि साइंस के फिजिक्स सब्जेक्ट के टोटल 100 क्वेश्चंस का जो वादा किया था वो अच्छे से कंप्लीट मैंने 5 पार्ट में कर दिया है। अगर आप लोगों ने फिजिक्स का वह सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं देखा है तो सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाकर देख लें। उसके बाद अगर वहां नहीं मिलता है तो आप लोग वीडियो के अंदर प्लेलिस्ट में जाएं और चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहां से भी आप लोग देख सकते हैं। मेरे प्यारे साथियों, वह फिजिक्स के इतने महत्वपूर्ण प्रश्न थे, अगर वह 100 क्वेश्चन करके अगर आप बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में बैठते हैं तो मैं गारंटी के साथ कर रहा हूं कि फिजिक्स के जितने भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे वह सभी आप लोग आसानी से बना देंगे। आज जो है मैं आप सभी से बायोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराने वाला हूं और इसमें भी 100 क्वेश्चंस के आसपास मैं कराऊंगा। और इसमें भी मैं प्रत्येक क्वेश्चंस मतलब प्रत्येक क्लास जो है वो 20 क्वेश्चंस का रहेगा। और मैं आप सभी से यहां पर भी वादा करता हूं कि 100 क्वेश्चंस कराऊंगा और 100 क्वेश्चंस अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो बायोलॉजी से जितने भी क्वेश्चंस अगर आपके बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाएंगे, अगर आप अच्छे से करके जाते हैं तो मैं बता रहा हूं, गारंटी के साथ ये बता रहा हूं कि आप लगभग क्वेश्चंस को अच्छे से करके आएंगे, क्योंकि यह सभी प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और बहुत ही सुपर सेलेक्टेड प्रश्न है। तो चलिए समय को न गवाते हुए पहला प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न मेरे साथियों आप सभी से क्या कहा जा रहा है, बहुत ही अच्छे प्रश्न है। थोड़ा सा मैं जूम ऑफ कर दूं और ताकि आप लोगों को भी अच्छे से दिखे, है ना। पहला प्रश्न मेरे साथियों आप सभी से क्या कहा जा रहा है सवाल नंबर 1 में कि वे पौधे जो अपने जीवन काल में केवल एक ही बार पुष्पित होते हैं वह क्या कहलाते हैं। ऑप्शन ए दिया गया है पॉलीकार्पिक, ऑप्शन बी दिया गया है मोनोकार्पिक, ऑप्शन सी दिया गया है एक पत्निक या ऑप्शन डी दिया गया है मोनोजेनेरिक। मेरे प्यारे साथियों, सवाल नंबर 1 का कौन सा ऑप्शन सही होगा आप सभी को बताना है। सवाल नंबर 1 का सही आंसर कौन सा होगा आप सभी छात्र को बताना है। मेरे साथियों, कौन सा सही होगा, तो अगर आप लोग ऑप्शन बी की ओर जा रहे हैं तो बिल्कुल सही है। मोनोकार्पिक जो है वह अपने जीवन काल में केवल एक बार भी ही पुष्पित होती है, तो राइट ऑप्शन मेरे साथियों वह हो जाएगा बी। चलिए सवाल नंबर 2, अगला क्वेश्चन सवाल नंबर 2 आप सभी से क्या कह रहा है कि द्विबीजपत्री पौधों में परागकणों में होता है 2 रोगाणुछिद्र, 3 रोगाणुछिद्र, 4 रोगाणुछिद्र या डी 1 रोगाणुछिद्र। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप लोगों ने एक चीज़ और मैं आप सभी को बता दूं, पिछले फिजिक्स में मैंने आप सभी से कहा था कि आप लोगों को विश्वास करना होगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जो होते हैं उनके डाउट्स रहते हैं कि ये क्वेश्चंस लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। तो मैंने उनको बताया था कि देखिए विश्वास करना होगा, क्योंकि यह सभी सुपर सिलेक्टेड क्वेश्चंस है। आज मैं आप सभी को बोल रहा हूँ कि बायोलॉजी के क्लास अगर आप लोग कर रहे हैं तो पहले मैं आप सभी को बताऊँ कि कुछ आप लोग पढ़ के आएंगे। इससे क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप लोग जैसे ही सॉल्व करने लगेंगे तो आपके अंदर जो है सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि क्लास तो ज्वाइन करते हैं लेकिन जैसे ही उनसे क्वेश्चंस नहीं बनता है वह स्किप करके छोड़ देते हैं। मेरे साथियों, आप लोग ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। आप लोग देखेंगे क्वेश्चंस अगर नहीं बन रहा है तो फिर से उस क्वेश्चंस को रिपीट करेंगे, ताकि यह सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप ऐसे ही आधा अधूरा पढ़कर छोड़ देते हैं तो आप अपने एग्जाम में बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे। चलिए मेरे साथियों, सवाल नंबर 2 आप सभी से क्या कहा गया है। सवाल नंबर 2 में आप सभी से कहा गया है कि द्विबीजपत्री पौधों में परागकणों में कितने होते हैं रोगाणुछिद्र। ये आप सभी से बोला जा रहा है 2 रोगाणुछिद्र, 3 रोगाणुछिद्र या सी 4 रोगाणुछिद्र या डी 1 रोगाणुछिद्र। तो द्विबीजपत्री पौधों में परागकणों की संख्या जो होती है उसमें 3 रोगाणुछिद्र होते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, सवाल नंबर 2 का राइट ऑप्शन जो है वह बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 3 आप सभी से क्या कहा जा रहा है कि रेजिन का उत्पाद है ए अंगूर में, बी शंकुधारी वृक्ष में, ऑप्शन सी कह रहा है रबर में, ऑप्शन डी कह रहा है बरगद का पेड़ में। तो रेजिन का उत्पादन जो होता है मेरे साथियों वो होता है शंकुधारी वृक्ष में। तो राइट ऑप्शन जो है वह हो जाएगा आप सभी का, वह हो जाएगा बी। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 4 आप सभी से क्या कहा जा रहा है कि जड़ रोम से उत्पन्न होते हैं। जड़ रोम से उत्पन्न होते हैं ए कॉर्टेक्स, बी पेरिसाइकिल, सी
एपिडर्मिस या डी एंडोडर्मिस। मेरे प्यारे साथियों, सवाल नंबर 4 का कौन सा ऑप्शन सही होगा आप सभी को बताना है। 4 ऑप्शन दिया गया है, कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा। जड़ रोम से उत्पन्न होते हैं वह कौन होते हैं, तो वो है एपिडर्मिस जो होते हैं, एपिडर्मिस जो है वो होते हैं। राइट ऑप्शन सवाल नंबर 4 का वो हो जाएगा सी, है ना। बहुत सारे ऐसे भी छात्र होंगे जो बिल्कुल हिंदी मीडियम से होंगे, वह कहेंगे कि सर एपिडर्मिस का हिंदी क्या होगा। तो मेरे प्यारे साथियों, बायोलॉजी के कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं जिनका मीनिंग जो है वो हिंदी में भी इंग्लिश ही दिखते हैं बायोलॉजी शब्द में, है ना। तो आप लोगों को इसी प्रकार से पढ़ना भी पड़ेगा। काफ़ी उनके जो वैज्ञानिक नाम होंगे, उनके शाखाओं के नाम होंगे, तो वो काफ़ी ज़्यादा लगेगा कि आपको वो पूरा अंग्रेजी ही शब्द है, क्योंकि यह सभी वैज्ञानिक जो है सभी विदेशों के द्वारा जो है यह सभी का आविष्कार, यह सभी का संरक्षण, यह सभी का संशोधन कर रखे हैं। तो लगभग जो है उन्हीं सभी का अटपटा नाम है। तो आप लोगों को थोड़ा कंबाइन करना होगा, पढ़ना होगा, थोड़ा सा अटपटा आपको फील भी लगेगा, है ना। चलिए, सवाल नंबर 5 आप सभी से क्या कहा जा रहा है कि किस फल का बीज जो है बाहर होता है। 4 ऑप्शन दिया गया है, ए स्ट्रॉबेरी, बी केला, सी मूंगफली या डी काजू। तो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी ने देखा होगा स्ट्रॉबेरी को कि उसका जो बीज जो है वो बाहर होता है। तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा आपका सवाल नंबर 5 का वो हो जाएगा ए, सवाल नंबर 5 का ए हो जाएगा स्ट्रॉबेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी को क्या कहा जा रहा है सवाल नंबर 6 में कि मौस में जल का संवहन किसके द्वारा होता है, जाइलम और फ्लोएम के द्वारा, ऑप्शन बी जाइलम, ऑप्शन सी कोलेन काइमा, ऑप्शन डी पेरेन काइमा। तो मेरे प्यारे साथियों, सवाल नंबर 6 का कौन सा ऑप्शन सही होगा आप सभी बताएंगे कि मौस में जल का जो है संवहन किसके द्वारा होता है, तो वह होता है पेरेन काइमा के द्वारा। तो राइट ऑप्शन मेरे साथियों सवाल नंबर 6 का जो है वो डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 7 आप सभी से क्या कहा जा रहा है, मक्का का परागकण होता है एक खुद पिलिनेशन के द्वारा, या ऑप्शन बी कीड़ों द्वारा परागकण, ऑप्शन सी वायु द्वारा परागकण, ऑप्शन डी वर्षा द्वारा परागकण। तो आप सभी जानते हैं कि मक्का का जो परागकण होता है वह वायु द्वारा परागकण होता है। तो राइट ऑप्शन मेरे साथियों वह हो जाएगा आप सभी का सवाल नंबर 7 का सी। अगला क्वेश्चन सवाल नंबर 8 आप सभी से क्या कहा जा रहा है मेरे साथियों, आप सभी से क्या कहा जा रहा है सवाल नंबर 8 में कि आलू क्या है, आलू जड़ है, आलू तना है, आलू कली है या आलू फल है। तो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी 9th में भी, 10th में भी, 11th में भी और 12th में भी पढ़ा है कि आलू जो है वह एक तना है। राइट ऑप्शन सवाल नंबर 8 का वो हो जाएगा बी। जड़ बिल्कुल नहीं होगा, जड़ जो है आपके मूली हो जाएंगे, आपके जो है सलजम हो जाएंगे, आपके जो है गाजर हो जाएंगे, यह सभी जड़ है ना। अब फल में आपके तो आप सभी जानते ही हैं, एप्पल्स हो गया, ग्रेप्स हो गया, वह सभी फल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस आप सभी से क्या पूछे जा रहे हैं, कली तो फूल में हो जाते हैं, ये भी आप लोग जानते ही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 9 आप सभी से क्या कहा जा रहा है कि भोजन तैयार करने के लिए प्रकाश का उपयोग करने वाले जीव कहलाते हैं। भोजन तैयार करने के लिए प्रकाश का प्रयोग करने वाले जीव कहलाते हैं स्वपोषी, विषमपोषी, सर्वाहारी या अपघटक। मेरे प्यारे साथियों, आप सभी से कहा जा रहा है कि वह जीव जो प्रकाश का सहायता लेकर अपना भोजन बनाते हैं उसे क्या कहते हैं। भोजन तैयार करने के लिए प्रकाश का उपयोग करने वाले जीव क्या कहलाते हैं, तो वह कहलाते हैं स्वपोषी। क्या कहलाते हैं, वह कहलाते हैं स्वपोषी। सवाल नंबर 9 का राइट आंसर जो है वह हो जाएगा ए, स्वपोषी। स्वपोषक मतलब होता है खुद से अपना भोजन तैयार करना, विषमपोषी जो दूसरे पर आधारित हो, सर्वाहारी जो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों चीज़ों का उपयोग करे, और अपघटक तो आप सभी जानते हैं नष्ट, जो वैसे पदार्थ जो जिसे नष्ट किया जाए, जैसे में आप सभी जानते हैं कीड़ा मकोड़ा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 10 आप सभी से क्या कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस पर फूल लगते हैं, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पार्स या आवृतबीजी। मेरे प्यारे साथियों, सवाल नंबर 10 का कौन सा राइट ऑप्शन होगा, किस पर फूल लगते हैं, ब्रायोफाइटा में या जिम्नोस्पर्म में या टेरिडोफाइटा में या आवृतबीजी में। तो मेरे प्यारे साथियों, सवाल नंबर 10 का राइट जो ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। फूल जो लगते हैं वो आवृतबीजी में लगते हैं। तो राइट ऑप्शन सवाल नंबर 10 का वो हो जाएगा डी। और एक चीज़ आप सभी को मैं बताऊं
पहला क्लास था तो आज हम लोग 10 क्वेश्चन ही करे हैं और आप लोग ये भी बताएंगे कि 10 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन आप लोग सही भी किए हैं। और यह क्लास आप सभी को कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। और साथ ही साथ एक चीज़ मैं आप सभी से जानना चाहता हूँ कि आप जो है यह क्लास को कौन से ज़िले से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में 20 क्वेश्चन सुपर सेलेक्टेड को लेकर। आप लोग उस क्लास को भी कल शाम 5 बजे अवश्य ही देखेंगे। फिर मिलते हैं नई क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद।